हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर का ये जो समय है ये आपके लिए चंद्रमा के हिसाब से कैसा रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का परिवर्तन पुनः होने वाला है और चंद्रमा फिर से कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करेंगे। एक महीना पहले की चर्चा थी, हमने की थी, क्योंकि चंद्रमा एक महीने में ही अपना पूरा परिवर्तन करते रहते हैं। एक महीने के अंदर ही पूरी राशियों में भ्रमण कर लेते हैं, क्योंकि एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। तो चंद्रमा का ये जो परिवर्तन है ये कुछ स्थितियों को बनाने जा रहा है। चंद्रमा आपके लिए तृतीयेश होते हुए आपके कर्म भाव और आपके आय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा 15 तारीख की रात्रि और 16 तारीख की सुबह 5 बजे से ही चंद्रमा गोचर करना प्रारंभ करेंगे कुंभ राशि में। तो 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख की सुबह 5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद फिर मीन राशि में आ जाएंगे। तो 18, 19 और 20 तारीख को सुबह तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो समय है, तो पहले तो जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर विष योग का निर्माण हो जाएगा और फिर जब मीन में गोचर करेंगे तो ग्रहण योग का, क्योंकि कुंभ में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मीन में राहु गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर स्थितियां पहले कुछ और थी। जब पिछले बार हमने बात की थी, चंद्रमा पिछले महीने आए थे यहाँ पर, अब स्थितियां कुछ और हैं। तो इनका क्या प्रभाव होगा ये समझेंगे। और इसमें एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि अब जैसे हम चंद्रमा के हिसाब से समझ रहे हैं कि चंद्रमा क्या फल आपको दे रहे हैं, है ना, जैसे आप दैनिक राशिफल देखते हैं उसी तरह ये भी प्रभाव दिखता है आपको। परंतु जैसे अब सूर्य का परिवर्तन है, बुध का परिवर्तन है, शुक्र का परिवर्तन है, तो ये सब बड़े अलग फल देंगे, क्योंकि हर एक ग्रह एक जैसा फल थोड़ी देगा। इसीलिए आप कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं कि उस वीडियो में तो हमने देखा था तो आप बता रहे थे कि 16 तारीख से बहुत अच्छा हो रहा है, और इस वीडियो में बता रहे हैं कि 16 तारीख से बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि वो सूर्य का परिवर्तन था। 16 तारीख से सूर्य का परिवर्तन अभी जैसे हुआ, अब ये चंद्रमा का परिवर्तन। तो ये दोनों ग्रह की स्थितियां अलग हैं, इनके प्रभाव अलग हैं। इसीलिए जब मासिक राशिफल आप देखते हैं तो उसमें काफी क्लियर होता है, क्योंकि उसमें हम सभी 9 के 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कंफ्यूजन नहीं। और ज्योतिष का मात्र एक ही काम है, दिखाना कि भाई फ्यूचर में क्या स्थितियां बन सकती हैं, तो आप सावधान रहें, ना कि डरें। तो इस बात का ध्यान रखिए। आइए समझते हैं कि क्या फल हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहले 16, 17 और 18 तारीख की सुबह तक, मूल रूप से 16, 17, क्योंकि सुबह 5 बजे को काम करता है। तो 16, 17 को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कैरियर में आप जॉब करते हैं यदि, तो वहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस समय आपसे गलतियाँ होंगी और ज़्यादातर जो आपके सहयोगी हैं या आपके बहुत हितैषी हैं, मित्र हैं, उनकी सलाह कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। और यदि उस सलाह में आप चलते हैं तो आपको समस्याएं देखने को मिलने वाली। ये समय आपके अपने ही, आपके हितैषी व्यक्ति जो लगता है कि आपके लिए बहुत ही सपोर्ट करते हैं, जो कोई भी हो सकता है कि वही आपको धोखा दे। इस समय आपको कोई लग्जरी चीज़ें लेनी है, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या अन्य चीज़ें, तो आपको इस समय रुकना चाहिए थोड़ा सा। ये समय सही नहीं है। और जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं उनको भी समस्याएं इस समय देखने को मिल सकती हैं। लोगों का सहयोग ना मिलना, कहीं ना कहीं सामने से आपको विरोधाभास देखने को मिल सकता है। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। माता पिता के साथ थोड़ी सी अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और आपको थोड़ा सा अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा फिर आगे बढ़ेंगे, मीन राशि में जाएंगे और यहाँ पर आपके आय को प्रभावित करेंगे, यानी कि 18, 19 तारीख को विशेष रूप से आपके आय को प्रभावित करेंगे। आय के जो स्रोत हैं, समझिए चाहे व्यापार हो, प्रोफेशन हो, जॉब हो, जो भी हो, जैसे भी आप पैसे कमाते हैं, तो पैसे जहाँ से कमाते हैं वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसमें कोई रुकावट आना, कहीं पैसे फंस जाना, यानी कि पैसे से संबंधित समस्याएं इस समय कुछ न कुछ देखने को मिलेगी। या तो कई बार व्यय की स्थिति ज़्यादा बन जाती है तो उसकी वजह से पैसा कहीं न कहीं खर्च हो जाना, तो ये स्थितियाँ बनने वाली हैं। आपसे जो बड़े हैं, जब आपके भाई हों, बॉस हों, इन लोगों का और चाहे अधिकारी हों,
इनका कहीं ना कहीं प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि इनका सहयोग ना मिलना, इनका विरोधाभास होना, आपके साथ अनबन की स्थिति बनना। तो आपको थोड़ी सी अपने वाणी में और अपने जो गोल हैं उन पे ध्यान रखना है ना। वाणी संयमित रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एक छोटी सी बात हम कह देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी बातें फिर हो जाती हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा संयमित रहना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों को भी थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, पढ़ाई में मन ना लगना, है ना, यहाँ वहाँ भटकाव की स्थिति होना, मन में डर होना, है ना, कि क्या होगा कैसे होगा, ऐसी स्थितियाँ बनना, मन में बेचैनी होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से धन कमाते हैं, इन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि आपको अचानक कोई समस्याएं देखने को मिले, नुकसान हो सके। तो इसलिए आप जो भी इन्वेस्ट करें कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, तो बड़े सावधानी के साथ आप देखिए। इनमें रिस्क तो हमेशा ही होता है, परंतु रिस्क वो लेना चाहिए जो हमें पता हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, तो हम ऐसे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए अब जैसे ये बात तो पता नहीं कितनी सही कितनी नहीं, परंतु अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब शेयर मार्केट में लोग अक्सर, देखिए अक्सर यही हुआ करता है कि जब लोगों के पास पैसे की समस्या होती है, लोगों के पास कोई मार्ग नहीं बचता है, तो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों की तरफ रुख करते हैं कि हम यहाँ से जल्दी पैसा कमा सकें। और यही सबसे बड़ी भूल होती है कि एक तो समस्या पहले ही है, उसमें और भी आप समस्या जोड़ने चले जा रहे हैं। उसमें इंट्राडे आदि आदि बहुत सारे, है ना, आज के समय में एप्लीकेशन है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, लोग वहाँ से, बैंक से, बहुत सारे साधन हैं, तो लोग वहाँ शुरू कर देते हैं। परंतु ये सब क्षेत्र जितने हमने बात की, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, और कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में शॉर्ट टर्म में आप सफलता नहीं ले सकते, पर यदि आपको सफलता मिल भी गई तो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जीवन में कोई भी चीज़ प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करनी होगी, समय देना होगा, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म में मिली हुई चीज़ें आपको थोड़े समय के लिए खुशी दे सकती है, परंतु जितनी खुशी हमें देती हैं उससे ज़्यादा बाद में हमें दुख मिलता है। लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति हो जिसने शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा बनाया हो, या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की हो और वो सफल रहा हो, क्योंकि सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु सफल बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और साथ में आपको अपने विवेक को, यानी कि बुद्धि बल का कहीं भी प्रयोग कर रहे हैं, बड़े सावधानी के साथ कोई बातें सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको निर्णय लेना चाहिए। तो ये कुछ स्थितियाँ बनेंगी आपके अंदर। इस समय थोड़ी सी ज़्यादा स्थिति ये भी बनने वाली कि जोश बहुत ज़्यादा आएगा, अचानक लगे ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, परंतु ये कहीं ना कहीं हमें समस्या में डाल सकता है। खेल कूद में है, कहीं कंपटीशन है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि भाई बंधुओं के साथ थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पर भी सावधान रहें। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जो कि चंद्रमा द्वारा निर्मित होने जा रही हैं, परंतु हर ग्रह जरूरी नहीं कि ऐसा ही फल दे रहा हो। बहुत सारे ग्रह हैं, बाकी 8 ग्रह तो वो आपके सपोर्ट में भी हो सकते हैं, इसलिए स्थितियाँ संभाली भी जा सकती हैं। अब उपाय की बात करें तो सबसे सरल साधन है भोलेनाथ की आराधना। तो भोलेनाथ की आराधना करिए, और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, फिर निर्णय लीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।